अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। तो वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। पहले हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसेसरी ग्लैंड्स होते क्या है। वैसे सब बच्चे जानते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन में तो रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो वो पहले अगर हम देखेंगे एसेसरी ग्लैंड्स में पहला ग्लैंड आता है सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे मैंने एसेसरी ग्लैंड्स में सिर्फ टाइप्स लिखे हैं, लेकिन एसेसरी ग्लैंड्स में पहला जो ग्लैंड है दैट इज़ सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाए जाते हैं। वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, उसके बाद है सब मैक्सिलरी, उसके बाद है सबलिंगुअल। अगर हम इनके लोकेशन की बात करेंगे, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है ये पाया जाता है हमारे बिल्कुल साइड्स में, कान के बिल्कुल नज़दीक। अगर आप देखोगे दोनों साइड्स कान फेस के, हम जो इधर पीछे है कान के साइड, अगर हम उधर देखेंगे तो उस साइड पे हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सब मैक्सिलरी हमारे पाए जाते हैं चीक्स के बिल्कुल नज़दीक, नियरर टू द चीक्स। उसके बाद सब लिंगवल जो है ये हमारी टंग के नीचे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लिंगवा इज़ द टेक्निकल नेम ऑफ द टंग। तो लिंगवा के नीचे कहा जाता है सब लिंगवल। तो यहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होगा तो वो सब लिंगवल ग्लैंड कहलाएगा। तो मेन काम होता है तीनों ग्लैंड्स का, ये सलाइवा स्क्रीट करते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे स्क्रीशन जो है सबसे ज़्यादा सलाइवा की, वो सब मैक्सिलरी ग्लैंड करता है, देन पैरोटिड ग्लैंड, देन सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों स्क्रीट करते हैं किसको? सलाइवा को। सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। तो ये चीज़ आप नोट करते जाएंगे। जो ही आप ये वीडियो देखोगे तो आप पेन और कॉपी हाथ में रख के तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते जाओगे। तो जो सलाइवा का पीएच है वो 6.8 है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये जो अपनी स्क्रीशन पोर करते हैं माउथ में, तो कोई ना कोई डक्ट होगा ना, कोई ना कोई पैसेज चैनल होगी ना, जिसके थ्रू ये अपनी स्क्रीशन पोर करते हैं हमारे माउथ में, हमारी बकल कैविटी में। तो इन तीनों के अपने अलग अलग डक्ट है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे स्टेनसन्स डक्ट है, वाटसन्स डक्ट है, या डक्ट ऑफ रेविनस है। जो स्टेनसन डक्ट है ये पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट है। उसके बाद वाटसन्स डक्ट ये सब मैक्सिलरी का है। देन डक्ट ऑफ रेविनस ये है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इन्हीं डक्ट्स के थ्रू ये अपनी स्क्रीशन पोर करते हैं हमारी बकल कैविटी में, जो कि होता है सलाइवा। अगर हम सलाइवा की बात करेंगे, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है सैलिवरी एमाइलेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सैलिवरी एमाइलेज, या इसका दूसरा नाम भी है, दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं, दैट इज़ टाइलिन। पी साइलेंट रहता है, टाइलिन इसको कहते हैं। जो सैलिवरी अमाइलेज है ये हमारे फूड पे एक्ट करते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें से स्टार्च वाला पार्ट, ठीक है, हमें पता है कि जो हमारा फूड है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज। जो इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है जस्ट लाइक स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उस पे ये सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है। सपोज अगर हम ग्लूकोज खाते हैं
तो वो उसकी तो कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारे माउथ में, इसीलिए हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं स्टार्च के फॉर्म में, तो उसकी पार्शियल डाइजेशन मतलब 30% डाइजेशन होती है माउथ में, जो यहाँ पे उसको पार्शली डाइजेस्ट करता है 30%, दैट इज सलिवरी एमाइलेज। उसके बाद अगर हम देखेंगे इस सलिवरी अमाइलेज के अंदर एक तो वाटर होता है, म्यूसिन होता है, और यही एंजाइम सलिवरी अमाइलेज या टाइलिन पाया जाता है। तो स्टार्च को ये कन्वर्ट करता है यहाँ पे डाइसेचराइड्स में, ये आपको याद रखना है, ये हमारे स्टार्च पे एक्ट करता है। स्टार्च को ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेचराइड है, इसको डाइसेचराइड में कन्वर्ट करता है, मतलब माल्टोस और डेक्स्ट्रिन। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ग्लैंड पे, दैट इज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो बहुत सारे हैं, हम यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपने इस क्लास में सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो यहाँ पे सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिनका मेन रोल यहाँ पे रहता है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम गॉबलेट सेल्स की बात करेंगे, गॉबलेट सेल्स यही हमारे स्टोमक में पाई जाती है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टोमक के अंदर ही पाया जाता है। तो इसमें एक किस्म की सेल होती है जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। उसके बाद है ऑक्जेंटिक सेल, जिसको हम पेराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं, इसका मेन रोल होता है, ये HCl सिक्रीट करता है। उसके बाद है पेप्टिक सेल्स, जिनको हम कहते हैं चीप सेल्स भी या जाइमोजेनिक सेल्स भी। ये क्या करती है सिक्रीट, ये करती है सिक्रीट पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। बाद में हम देखेंगे इनको कौन एक्टिवेट करता है। उसके बाद हमारा लिवर ग्लैंड है, जो कि हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये बना हुआ होता है एक स्पेशल यूनिट का, जिसका नाम है हिपैटिक लोब्यूल्स। तो यहाँ अगर लिवर की बात करेंगे, लिवर जो यहाँ पे हिपैटिक लोब्यूल्स या हिपैटिक सेल्स जो है, ये स्क्रीट करती है यहाँ पे बाइल जूस को, ठीक है, बाइल जूसेस को स्क्रीट करता है, और यहाँ पे बाइल साल्ट भी बनता है, बाइल साल्ट भी बनता है। तो फिर ये जो बाइल जूस है, ये टेम्परेरी स्टोर रहता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लिवर के नज़दीक होता है, जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लेडर। तो गाल ब्लेडर का बस यही काम होता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है, टेम्परेरी टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, मतलब जो कि यहाँ पे बाइल जूस बना उसको स्टोर करके रखता है गाल ब्लेडर, ये इसका फंक्शन रहता है। और इनका क्या रोल रहता है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अगर हम देखेंगे, ये इसको कहा जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्यों कहा जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी है, इसका आधा पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट और आधा पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, वो पैनक्रियाटिक जूसेस स्क्रीट करता है, वाइल एज जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन्स स्क्रीट करता है, मतलब ये हार्मोन्स भी स्क्रीट करता है और पैनक्रियाटिक जूसेस भी स्क्रीट करता है। मतलब ये एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, इसलिए इसको कहा जाता है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है ये भी इंटेस्टाइनल जूसेस स्क्रीट करता है, तो उस इंटेस्टाइनल जूसेस को हम कहते हैं, दूसरा नाम सकस एंट्रिकस, ठीक है, इतना आप याद रखो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और ये जो यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट स्क्रीशन स्क्रीट करते हैं, उनका क्या रोल रहता है। थैंक यू।